नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड इस पर आधारित एक समीक्षा की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद है कि इस किताब से जो मुख्य विचार निकले हैं, जो सबक हैं, उन्हें समझें और खासकर पैसे को लेकर जो दो पिताओं की बिल्कुल अलग सोच है, उस नजरिए को पकड़ें। जी। एक तरफ है लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं। पढ़े लिखे हैं, सुरक्षित सरकारी नौकरी में हैं और वो पारंपरिक शिक्षा, जॉब सिक्योरिटी इसी पर जोर देते हैं। और दूसरी तरफ है उनके दोस्त के पिता, अमीर पिता। इनकी औपचारिक शिक्षा शायद कम थी, लेकिन बिजनेस, निवेश, पैसा कैसे काम करता है, इसकी समझ कमाल की थी। बिल्कुल। और यही जो विरोधाभास है ना, यही किताब की जान है। तो इस समीक्षा से जो पहली और शायद सबसे अहम सीख निकलती है, हाँ। वो ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अच्छा, मतलब गरीब पिता कहते हैं अच्छी नौकरी ढूंढो, तनख्वाह मिले। हाँ, बिल्कुल। जबकि अमीर पिता की सोच है कि ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स बनाओ जो अपने आप पैसा कमा कर दें। और यहीं पर वो फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता का सवाल आता है ना। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि असली वित्तीय शिक्षा का मतलब है आय मतलब इनकम, हाँ। व्यय मतलब एक्सपेंसेस, संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व लायबिलिटीज, इनके बीच का जो फर्क है ना, उसे गहराई से समझना और रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करना। अच्छा। जैसे संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, कोई किराया देने वाली प्रॉपर्टी हो गई, या मान लीजिए शेयर्स जिनसे डिविडेंड आता है। और दायित्व वो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे गाड़ी की किश्तें या क्रेडिट कार्ड का बड़ा बिल। ये फर्क समझना कि कौन सी चीज वाकई में संपत्ति है और कौन सी सिर्फ बोझ, शायद यही पहला कदम है। समीक्षा बताती है कि किताब इसे आर्थिक आजादी की चाबी मानती है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे थोड़ा और बड़ा करके देखें तो यही समझ आपको सिर्फ महीने की तनख्वाह पर निर्भर रहने से हटाकर असल में वेल्थ बनाने की तरफ ले जा सकती है। किताब यही कहती है, अमीर लोग लगातार संपत्ति बनाने पर फोकस करते हैं। अब इसी सोच से जुड़ा एक और पॉइंट है जो शायद कई लोगों को थोड़ा चौंका दे। वो ये कि नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, वो एक तरह का भ्रम है। हाँ, समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है। मतलब सिर्फ एक इनकम सोर्स, सैलरी, उस पर टिके रहना ये तो काफी रिस्की हो सकता है, खासकर आज के टाइम में। बिल्कुल। इसीलिए किताब अपना बिजनेस करने या निवेश करने पर इतना जोर देती है। समीक्षा के हिसाब से कियोसाकी का तर्क यही है कि इससे आपकी इनकम पर आपका कंट्रोल ज्यादा रहता है। हाँ। और कमाई बढ़ाने के मौके भी ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। अच्छा। समीक्षा ये भी बताती है कि पैसे को संभालने के लिए अनुशासन मतलब सेल्फ कंट्रोल और एक सही माइंडसेट, वो भी उतना ही जरूरी है, वरना कमाया हुआ पैसा भी निकल जाता है। बिना सोचे समझे खर्च करना या डर के मारे निवेश ही ना करना, ये सब रुकावटें बन सकती हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स नहीं है, ये तो पूरी सोच बदलने की बात है। समीक्षा में कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताए गए हैं, मतलब करें क्या? हाँ, कुछ ठोस सुझाव भी हैं। जैसे अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद को पे करें, मतलब उसे निवेश के लिए अलग रख दें। अच्छा, पहले निवेश फिर खर्च। एग्जैक्टली। और लगातार सीखते रहें, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, या जो लोग इस फील्ड में अनुभवी हैं उनसे सीखें। आय के कई स्रोत बनाने की कोशिश करें, सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंडेंट ना रहें। और हाँ, अपने खर्चे समझें, उन्हें कंट्रोल करें, खासकर ऐसे दायित्वों से बचें जो बस पैसा चूसते हैं। ये सुनकर तो वाकई लगता है कि हम पैसे के बारे में कितना कम सोचते हैं, या शायद गलत तरीके से सोचते हैं। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? किसके लिए है ये किताब सबसे ज्यादा काम की? देखिए, रिच डैड पुअर डैड असल में पैसे को लेकर आपकी मानसिकता बदलने वाली किताब है। समीक्षा यही कहती है, ये स्टूडेंट्स के लिए, जो युवा नौकरी में आए हैं उनके लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, और सच कहूं तो हर उस इंसान के लिए उपयोगी है जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है, पर जो पारंपरिक रास्ते हैं ना, उनसे हटकर सोचना चाहता है। ये आपको क्यों सोचना है ये बताती है। लेकिन समीक्षा में कुछ सावधानियां या लिमिटेशंस भी बताई होंगी। हाँ, ये जानना जरूरी है। समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ सलाह शायद वेस्टर्न माहौल के हिसाब से ज्यादा है। अच्छा। और ये किताब कोई सीधी निवेश गाइड नहीं है। ये नहीं बताती कि पैसा ठीक कहाँ लगाना है। ये आपको एक सोच का ढांचा देती है कि आप खुद स्मार्ट बने, खुद रिसर्च करें, सीखें। समझ गया। जैसा कि किताब का एक मशहूर कोट है,
शायद समीक्षा में भी होगा, अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसे की नहीं, ज्यादा सोच की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, कॉलेज, वो हमें पैसे के मैनेजमेंट, निवेश, संपत्ति बनाने के बारे में असल में क्या सिखाता है और क्या नहीं सिखाता। और ये जो ज्ञान की कमी है, इसका हमारी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की जो यात्रा है, उस पर क्या असर पड़ता है।